ब्लैक सॉयल यानी ब्लैक गोल्ड। अगर यूं कहूं कि ये पौधों को नई जान देने वाली चीज़ है तो ये भी झूठ ना होगा। यकीन नहीं आता तो आप खुद आजमा कर देखिए। पहले मेरा भी इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं था, यानी सिर्फ़ और सिर्फ काली मिट्टी के अंदर, ब्लैक सॉयल के अंदर पौधों की कटिंग लगाना या बीज लगाना या पौधों को शिफ्ट करना क्या पौधे की ग्रोथ हो सकती है। क्योंकि काली मिट्टी के अंदर तो ओनली कार्बन होता है, ऑक्सीजन का तो नामो निशान ही नहीं होगा इसके अंदर, तो फिर पौधे की ग्रोथ कैसे हो सकती है। ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे जब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगा। इसके ऊपर मेरा एक्सपेरिमेंट तकरीबन पिछले 6 से 7 महीने से चल रहा था और अब आकर मुझे यकीन हुआ और आप लोगों के साथ भी अब शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं फ़र्ज़ी बातें नहीं करता हूँ, सुनी सुनाई बात आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। अगर किसी चीज़ में पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है, पॉजिटिव इंडिकेट हमें मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अदरवाइज़ बनी बनाई बातें या किसी पेपर से पढ़कर आपको नहीं बताता, बल्कि मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। अगर अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिले तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और इसमें कोई भी दो राय नहीं है और ना ही मैं कोई चीज़ आपसे छुपाता हूँ। भले वो केमिकल खाद हो, केमिकल पेस्टिसाइड हो या फिर देसी टोटके हों, सारा कुछ आपके सामने एकदम खुली किताब की तरह खोल कर रख देता हूँ। तो मैंने इस काली सी चीज़ को नाम दिया है ब्लैक सॉयल और इसको ब्लैक गोल्ड भी कहता हूँ मैं। वैसे तो ये देखने पर एक डेड आइटम लगती है, काली राख के अंदर पौधे की ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इस काली राख के अंदर पौधे की ग्रोथ हुई। मैंने दो तरह की राख ली, एक तो राइस हस्क की ऐश यानी जो चावल का छिलका होता है, इसको आग लगाई तो ये काले रंग में बदल गई। कुछ कुछ इसके अंदर ब्राउन भी हैं अभी, मतलब छिलके साबुत हैं, अभी वो जले नहीं हैं। चावल के छिलकों की राख के अंदर भी मैंने पौधों को लगा कर देखा और कोकोपीट की राख के अंदर भी लगा कर देखा, क्योंकि राइस हस्क यानी चावल के छिलके हर किसी की पहुंच में नहीं होते, हर किसी को नहीं मिलते, ना ही ये किसी दुकान से मिलते हैं। ये तो आपको राइस मिल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वहीं से आपको ये चीज़ मिल सकती है। लेकिन कोकोपीट तो आजकल के ज़माने में इतनी आम हो गई है कि ऑनलाइन स्टोर्स पर भी आपको ये आसानी से मिल जाती है। तो कोकोपीट को लेकर उसको आग लगा दीजिए। उसको आग नहीं लगेगी, उसको धुनी लगेगी, धुआं निकलता रहेगा और वो काले रंग की राख बना देगा। इसके अंदर मैंने वंडरिंग जीव की कलमें लगाई थी तकरीबन 4 से 5 महीने पहले, या यूं कहूं कि तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले। छोटी छोटी सी कलमें थी और ओनली राख के अंदर मैंने कलमों को लगाया इस छोटे से गमले के अंदर भर कर। तो इसके अंदर भी वंडरिंग जीव की रूटिंग शुरू हो गई और ये पौधे देखिए कितने कितने लंबे हो गए हैं, इनकी टहनियाँ आप देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पर मैंने लगा कर रखा था देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन अच्छा ही हुआ। मैंने आधी कोकोपीट और आधी राख उसके अंदर मनी प्लांट, मार्बल मनी प्लांट को भी लगाया, उसके अंदर उसकी ग्रोथ भी हुई। ग्रीन एमरैंथस के पौधे को लगाया, इसकी ग्रोथ भी एक छोटे से गमले के अंदर हो रही है। ये काली राख और आधी कोकोपीट है, जो कि कोकोपीट फ़िलहाल के लिए नज़र नहीं आ रही है क्योंकि कालापन ज़्यादा विजिबल होता है। तो ऐसा ही लग रहा है जिस तरह ये पूरी मिट्टी ही काली हो, लेकिन ये आधी कोकोपीट है और आधी राख है। राख चाहे चावल के छिलके की हो या फिर कोकोपीट की हो, दोनों में सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। होया वाइन एक ऐसा पौधा है, ऐसा ट्रॉपिकल एरिया का पौधा है जो कि हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ज़िंदा नहीं रह पाता लंबे अरसे तक। ये मेरे पास तकरीबन 2 साल से है। होया वाइन की ये वैरायटी है। ये कौन सी वैरायटी है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन होया फैमिली से है ये। इसको मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से मल्टीप्लाई करने का सोचा, पौधों को बचाने का सोचा, लेकिन पौधे हमारे मरते ही गए। लेकिन मैंने इसको पोर्ट लेयर किया ओनली राख के अंदर, तो ये देख सकते हैं इस राख के अंदर मैंने इसको पोर्ट लेयर किया। तो तकरीबन ये 15 से 20 दिन के बाद इसकी रूटिंग शुरू हो गई और आगे से ये पत्तों का गुच्छा देख सकते हैं आप, ये नए ग्रोथ करने लग गया और तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर ही इसकी इतनी ग्रोथ बढ़ गई कि एक और शूट निकला, उसको मैंने नई मिट्टी के अंदर दबा दिया, ये टेस्ट करने के लिए क्या इसके अंदर भी रूटिंग शुरू होगी। एक और होया वाइन की वैरायटी है, उसको भी मैंने इसी सॉइल के अंदर लगा कर देखा, आधी कोकोपीट और आधी राख। इसके अंदर पौधे की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो गई, नया पत्ता आप देख सकते हैं। ये तो रही कटिंग की बात। मैंने इसके अंदर बीज लगा कर भी देखे, ओनली कार्बन के अंदर मैंने बीज लगाए तो बीज भी उग गए। भिंडी के बीज मैंने लगाए थे और तकरीबन 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही बीज हमारे उग गए। तो इसका मतलब इसके अंदर बीज भी हम लगा सकते हैं। आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले चीज़ें आपको दिखा दूं मैं। अगर आपने बीज लगाने हों, कुछ ऐसे बीज भी होते हैं जो जल्दी उगते नहीं हैं, तकरीबन 4 से 5 महीने भी वो ले सकते हैं। कोई बीज तो ऐसा भी होता है तकरीबन 1 साल तक पड़ा रहे, उसके बाद उसकी स्प्राउटिंग शुरू होती है। तो अगर ऐसे बीज हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे और उसको हम ओपन एरिया में रख देंगे, तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के बाद में ही मिट्टी के ऊपर हरापन आने लगेगा।
जिसकी वजह से फंगस एक्टिव हो जाएगा और आपका बीज और आपकी ऊपर वाली मिट्टी वाला एरिया कॉम्पैक्ट हो जाएगा। बीज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो उग नहीं पाएगा। तो सीड कवर के तौर पर भी आप ब्लैक ऐश यूज़ कर सकते हैं, यानी ब्लैक गोल्ड। इसको मैंने ब्लैक सॉयल और ब्लैक गोल्ड का नाम दिया है। ये सच में किसी मिट्टी और सोने से कम नहीं है, इसके अंदर भी ज़िंदगी है, यानी ये ज़िंदगी देने वाली मिट्टी है। ब्लैक सॉयल कमाल है। इसकी भी आप थिन सी लेयर कर सकते हैं बीज को कवर करने के लिए, इससे फंगस एक्टिव नहीं होगा। इवन के हरा हरापन इसके ऊपर भी आपको दिख रहा है, लेकिन इससे आपकी मिट्टी के अंदर कोई भी फंगस नहीं जा सकता। आप बिना डर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने आजमा कर देख लिया है, इसलिए बिना डर के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप खुलकर इसको इस्तेमाल कीजिए। इसका आप पोटिंग सॉइल बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, कोकोपीट और ब्लैक ऐश का इस्तेमाल, आधी कोकोपीट और आधी ही राख आप इस्तेमाल करके पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ऐसे पौधे जो कि हैंगिंग पॉट्स के अंदर आप लगाते हैं, क्योंकि हैंगिंग पॉट्स के अंदर ऐसी मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसका वज़न कम हो, जिसके अंदर बहुत देर के लिए पानी होल्ड करने की ताकत ना हो और जिसके अंदर बहुत जल्दी पानी को ड्रेन करने की ताकत भी ना हो। तो ऐसी सॉइल आप घर में खुद बना सकते हैं। लाइट वेट मीडियम बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं वो चीज़ें ही आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जिसके ऊपर मुझे खुद यकीन हो चुका होता है। जैसे पमिन स्टोन, राख और चावल के ज़िंदा छिलके यानी साबुत छिलके, इसका पोटिंग मिक्स बनाकर भी आप पौधों को शिफ्ट कर सकते हैं। कलमें लगा सकते हैं, ऐसी कलमें जो कि सैक्यूलेंट होगी या फिर कैक्टस होंगी। मैंने कैक्टस एलोवेरा, जिसको चाइनीज़ एलोवेरा भी कहते हैं, ये डेकोरेशन के तौर पर हम इसको लगाते हैं, इसको भी मैंने कोकोपीट और राख के अंदर मिक्स करके लगा दिया। मिट्टी के अंदर अगर हम ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो बहुत जल्द मिट्टी के ऊपर हरापन आने लगता है, ऊपर वाला एरिया कॉम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे पौधों की जल्दी गोडी भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इतनी जगह ही हमें नहीं मिलती कि हम कहाँ पर गोडी करेंगे इसकी। इसलिए अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए आपको गोडी वगैरह ना करनी पड़े, तो फिर आप कोकोपीट और ब्लैक ऐश यूज़ कर सकते हैं 50-50। इसके अंदर पौधे की रूट्स बहुत अच्छे से डिवेलप होती हैं, आप देख सकते हैं। इतनी नरम मिट्टी होती है और इसका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होता है कि ना तो ओवर वाटरिंग का ख़तरा होता है और ना ये ख़तरा रहेगा कि मिट्टी के अंदर पानी जमा रहेगा। तो पौधे की ग्रोथ 12 महीने इसी तरह चलती रहेगी। अगर आपको लगे कि आपकी मिट्टी के ऊपर हरापन आने लगा है तो एक मुट्ठी ब्लैक ऐश लीजिए और गमले के ऊपर जो मिट्टी है उसके सरफेस के ऊपर इसको फैला दीजिए। जो हरापन होगा वो कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा और मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव नहीं होगा। एक और भी कैक्टस है जिसको क्रिसमस कैक्टस कहते हैं। इसकी ग्रोथ भी किसी भी सॉइल के अंदर नहीं हो पाई थी। ये पौधा तकरीबन 3 साल से मेरे पास है, तो एक ही पौधा, ये तकरीबन 1 इंच का पौधा है। अभी सिर्फ यही एक पत्ता इसका बचा था, तो इसको मैंने आधी कोकोपीट और आधी राख के अंदर मिक्स करके शिफ्ट कर दिया, यानी इसकी मैंने कलम लगाई थी। तो इसके अंदर भी इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। बहुत स्लो ग्रोथ है लेकिन हो रही है। इसका मतलब कि ये कैक्टस हो, सैक्यूलेंट हो या फिर नरम लकड़ी वाले पौधे हों या ऐसे पौधे हों जो हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट, इस तरह के पौधे, उसके लिए ये सॉइल बहुत ही अच्छी चीज़ है। ड्रेनेज भी अच्छा बनाए रखेगी और मॉइस्चर को भी मेंटेन रखेगी। अब इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है हमने, ये उस पौधे के ऊपर डिपेंड करेगा जो आप लगा रहे हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मल ही पानी की ज़रूरत होती है। अगर इसको बहुत कम पानी मिलेगा तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, अगर बहुत ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो भी ये मर जाएगा। इसलिए ऐसे पौधे जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, उसके अंदर आपने एक हिस्सा राख, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा पमिन स्टोन लेने हैं, तो बहुत अच्छा पोटिंग मिक्स बन जाएगा। आपको कोई भी खाद मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मेरे पास लैपटॉप में सेफ है। इसके अंदर यानी राख के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम कितनी मिकदार में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि राख के अंदर सिर्फ कार्बन है और इसके अंदर पौधे की ग्रोथ नहीं हो सकती, रूट्स डेवलप नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मैंने खुद आजमा कर देख लिया है। बीज भी लगा सकते हैं, कलमें भी लगा सकते हैं, पौधों को शिफ्ट करके उनकी अच्छी रूटिंग भी शुरू करवा सकते हैं। इस मिट्टी के अंदर पौधे की रूट्स बहुत ही आसानी से ग्रोथ करती है, उनको ज़्यादा जोर जमाई नहीं करना पड़ती। मिट्टी हमारी जो लोकल मिट्टी होती है वो काफ़ी सख्त भी होती है, तो ज़्यादा पौधे की रूट्स को उगने के लिए ज़्यादा जोर जमाई करना पड़ती है। लेकिन ये तो पहले से ही इतनी हल्की है कि अगर हम इसको उठाकर भी देखें तो ऐसा लगता है जिस तरह हम पौधे को सिर्फ उठा रहे हैं और गमले का वज़न हो, इसके अंदर जो मिट्टी है उसका वज़न हो ही नहीं। तो आज ही आप ब्लैक सॉइल अपने घर में बना सकते हैं। कोकोपीट तो आपके पास होगी ही, क्योंकि चावल के छिलके तो हर किसी के पास नहीं होंगे। कोकोपीट आपके पास होगी, उसको ड्राई कोकोपीट हो, धूप में उसको फैला दीजिए। जब वो एक दिन में सूख जाए तो रात के टाइम उसको हल्की सी आग लगा दें, वो सुलगती रहेगी, सुबह तक वो राख बन जाएगी।
तो उस राख को आप एज आ पोटिंग सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे एक्सपेरिमेंट इसी तरह के चलते रहते हैं जो वक्त के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। इसके अंदर आप मनी प्लांट को भी लगा सकते हैं। मनी प्लांट को भी मैंने लगा कर देखा, इसके अंदर इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई, यानी आधी कोकोपीट और आधी ही राख। खाली राख के अंदर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी कलमें शुरू नहीं हो पाती, जैसे कि गुलाब की कलम, मोतिये की कलम। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनकी रूटिंग खाली राख के अंदर शुरू नहीं हो पाई, बल्कि वो गल गई, क्योंकि राख के अंदर ज़्यादा कार्बन होता है तो ऑक्सीजन ना होने के बराबर होगी, जिसकी वजह से गल जाती हैं चीज़ें। लेकिन अच्छा यही है कि आधी कोकोपीट लें, आधी राख लें, उसके अंदर कलमें लगाएं तो यकीन मानिए बहुत अच्छा नतीजा आप पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।